जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी संगत इस सत्संग के जरिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाए। और कमेंट में आप गुरु जी का मतलब शुक्राना भी कर सकते हैं, लाइक कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं। तो गुरु जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी। अ, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी, आज का सत्संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इतना खास है कि आपको अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही इस सत्संग के जरिए मिल जाएंगे। आप इस सत्संग को अंत तक सुनेगा, आप देखिएगा कि कैसे एक भक्ति को उसके ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। आज का सत्संग सुखी आंटी का है जो आयरलैंड से है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संजय, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आदरणीय गुरुजी महाराज, आपके कमल चरणों में नमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव बताने का साहस कर रही हूँ। कृपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रतिवास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य कर के अनुभव कहाँ से बोलना शुरू करूँ। नहीं पता। आपके प्रेम पर मैं हजारों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रता पूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचाकर आपके दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुल के समान है जो फुटाने को तत्पर है, किंतु जब तक गुरुजी हमारे जीवन में है नहीं फूटेगा। विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम बहुत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी 1991 में भारत से एक बच्चा गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने 48 मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारा पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता है और मैं उनकी पुत्री। मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए मतलब मेरे लिए नहीं सही, मेरे पति के लिए एक संतान दे दे। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान खाने में बहुत सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की और भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं घर वापस आ गई। 1 महीने के बाद मुझे अपने गर्भवती होने का आभास हुआ। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन पर गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी। गर्भ परीक्षण, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के असर भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% मतलब 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया। 9 महीने यह बात मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और मुझे एहसास हुआ कि वो आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं कर सकती थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के बच्चे कर सकते हैं नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं क्यों काम पर इतनी व्यस्त हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं की मतलब बढ़ाने की चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहा, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना
बंद करो। घर पर तुम हॉस्पिटल या आईसीयू में कार्य नहीं कर रही हो, परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसके टेस्ट के लिए चली गई। विशेषज्ञ ने आपातकालीन मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्वप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और हमारी कठिनाई अब शुरू हो गई। स्कैन एक इत्यादि अनेक परीक्षण हुए। आखिरकार डॉक्टर ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे सेरेब्रल पाल्सी नाम का एक मस्तिष्क रोग है, जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। मेरे बच्चे का नाम सीना है और डॉक्टर ने कहा कि कभी बैठ या कभी चल नहीं पाएगी। समय के साथ उसके चेहरे की बनावट विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति डेविड बहुत चिंता में थे और मैं अंदर से टूट चुकी थी और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं? डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बड़े में इस प्रकार से बात नहीं की जाती। जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे, उन्होंने कहा कि सीन स्वस्थ हो जाएगी। मैं शीला को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उसे बावली स्त्री की तरह व्यवहार करने लगी, जिसे कोई मानसिक विकार हो गया है। मेरी आंखों अपने आंसू की धारा बही जा रही थी अपने आप। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और अंत में मैंने डेविड को पूजा कक्षा में जाकर गुरु ग्रंथ साहब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे यह पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उनमें आस्था है। तब मैंने कहा, तो मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने सीन को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन एमी हमें गुरुद्वारा ले गई और मैंने सीन को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लिटाया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सदगुरु से बहुत ज़्यादा असंतोष प्रकट किया। मैंने कहा कि आपने तो कहा आप मेरे पिता हैं, अब मुझे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे सुंदर सी संतान देकर धनिया अ, सुंदर सी संतान देकर आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? मैं रोए जा रही थी और ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में आपको प्रेम किया। यदि आप वास्तव में हैं, अब मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूँगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूँगी, इसका ध्यान रखूँगी और इसके लिए जो चीज़ होगा करूँगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूँगी। संगत जी, मेरा इतना कहना था कि सीन ने अपना नान हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह उसके साइड पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम कराना पड़ता था, क्योंकि वह उस समय उनको हिला नहीं पाती थी। और जैसे ही उसका हाथ मेरे गालों पर पड़ा, मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि मेरे ईश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया है। मेरे चरणों में मैं चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने सीन को उठाया और घर पर आ गई। मैं गुरु नानक देव जी सीन को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी, ताकि वो अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके। भूख लगे पर अपने मुंह से और पेट की और उंगली कर सके, या फिर यदि उसको कहीं पीड़ा हो रही है तो वो हमें बता सके। मतलब वो हमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन देती रही कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है तो उसमें उंगली रखकर बता सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मानसिक रूप से विकसित थी और संभवतः ईश्वर हमारी इतनी ही आकांक्षा पूर्ण कर सकेंगे। डेविड
प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी माँ में मुझे कहानी मतलब अधिक विश्वास था। मेरी बहन जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है इंग्लैंड से, डेविड को सीन के रोग की गंभीरता समझने आई। उसने कहा कि सीन शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। उसने डेविड को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वो विचलित जरूर हुआ, पर फिर भी उसको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए, परंतु इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैंने ईश्वर की शब्दों को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेल में प्रार्थना करनी चाहिए। रात 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी और मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते हैं और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तर में डेविड की उठने से पहले आकर सो जाती। यह सिलसिला करीब 17 महीने तक चल रहा था। सीन के विभिन्न उपचार और चिकित्साएं चलती रही। शारीरिक, मानसिक, स्पीच थेरेपी। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम को मैं महाराज साहब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी। मेरी बहन अमरजीत नीचे सीन को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी सीन चल रही है। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उसे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा करके मैं नीचे गई। संगत जी, मेरी आंखों के सामने सीन एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। यह एक ऐसा चमत्कार था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर मन्नत मस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अनबिलीवेबल था। वह चल रहा था, मतलब वह चल रही थी। उसने बार बार वही करने के लिए प्रसन्नता। हम रो पड़े ईश्वर के आगे, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। गुरुद्वारा जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया अपनी बच्ची की सहायता के लिए। इतने समय से हम तप कर रहे थे, वरदान मांग रहे थे। मैंने मतलब उस दिन से मैंने बाबा जी के रूम में जाकर जो चलना शुरू कर दिया। उनके द्वारा दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की ज्योत थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ नहीं रही। उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि बड़े ऑपरेशन के द्वारा उनका यूट्रस निकालना पड़ेगा। परंतु मतलब उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय जो सीन है उसकी हालत भी इतनी, मतलब पहले से तो बहुत ठीक हो चुकी थी, पर वो अकेले नहीं रह सकती थी। तो गुरुजी ने इतना किया कि मेरी माँ को भी उन्होंने ठीक कर दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं उनके पास गई, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। उनका लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि गुरुजी किस समय हमें क्या दे दें। हम कई बार इतना नहीं सोच पाते हैं, लेकिन जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए संगत जी जितना हो सके उनका शुक्राना करें। और गुरुजी हर चीज़ को देख रहे हैं, हमारी बातें सुनते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं। इसलिए उनका हर पल शुक्राना किया करो। जितना हो सके उतना शुक्राना किया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इसी मतलब शुक्राने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अगले सत्संग में। और जितना हो सके उतना शुक्राना करें आप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।